राम कथा शिव ने रखी, मानस मध्य सजाए। देवी उमा को दी सुना, सुंदर अवसर पाए। हो वही कथा लोमस ने बखानी, कागभुसुंडी हुए सुन ज्ञानी। राम हरे जय राम हरे, सीतापति गुण धाम हरे। हो काग से जो लोमस ने पाई, कथा गरुण को वही सुनाई। राम हरे जय राम हरे, सीतापति सुख धाम हरे। हो अद्वितीय तुलसी का मानस, जिससे छल का राम सुधारस। राम हरे जय राम हरे, सीतापति सुख धाम हरे। हो वही जाने जो तुम्हें जलाई, कृपा पात्र कहाँ सबको बनाते। राम हरे जय राम हरे, सीतापति सुख धाम हरे। हो वही जाने जो तुम्हें जलाते, कृपा पात्र कहाँ सबको बराते। राम हरे जय राम हरे, सीतापति श्री राम हरे। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम। जय जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ यजिर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 83 से आरंभ करते हैं, जहां दशानन रावण युद्ध भूमि में बहुत ही आतंक मचा रहा है। उसने अनंत भगवान शेष जी श्री लक्ष्मण जी के छाती में ब्रह्मास्त्र का संधान किया है, जिससे अनंत भगवान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं।
सो ब्रह्म दत्व प्रचंड शक्ति अनंत युरुला की सही पर वीर विकल उठाव दस मुख अतुल बल महिमा रही ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिरज मीरज कली तही चह उठा बण मूड रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी देख पवन सुत धायऊ बोला बचन कठोर आबत कपि हन्यो तेहि मुष्टि प्रहार प्रघोर सियरम। दशानन रावण ने ब्रह्मा जी की दी हुई प्रचंड शक्ति श्री लक्ष्मण जी को मारी जिससे अनंत भगवान की छाती में जाके वह शक्ति लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। फिर दशानन रावण उन्हें उठाने लगा पर उसका सारा बल यूं ही रह गया क्योंकि वह अनंत भगवान को उठा नहीं सका जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के कण के समान विराजते हैं। उन्हें मूर्ख दशानन रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भवनों के स्वामी श्री लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखे पवन सुत धायऊ बोलत बचन कठोर सियरम आबत कपि हन्यो तेहि मुष्टि प्रहार प्रघोर सियरम। यह देखकर अंजनी पुत्र मारुति नंदन पवन कुमार श्री हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए वहां आ गए जहां पर अनंत भगवान शेष जी मूर्छित पड़े थे। श्री हनुमान जी के आते ही दशानन रावण उन पर अत्यंत ही भयंकर घूंसों का प्रहार करने लगा। जानू टेको कपि भूमि न गिरा उठा सभारी बहुत रिस भरा मुठिका एक ताहि कपि मारा परयु शैल जनु वज्र प्रहारा। जानू टेक कपि भूमि न गिरा उठा सभारी बहुत रिस भरा मुठिका एक ताहि कपि मारा परयु शैल जनु वज्र प्रहारा। प्रभु श्री हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए पर वह पृथ्वी पर नहीं गिरे और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठ गए। पवन कुमार श्री हनुमान जी ने रावण को एक ही घूंसा मारा जिससे वह ऐसा गिरा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरता हो। देखे पवन सुत धायऊ बोलत बचन कठोर सियरम आबत कपि हन्यो तेहि मुष्टि प्रहार प्रघोर सियरम। यह देखकर अंजनी पुत्र पवन कुमार श्री हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए वहां आ गए जहां पर लक्ष्मण जी मूर्छित थे। हनुमान जी के आते ही दशानन रावण उन पर घूंसों का प्रहार करने लगा। जानू टेक कपि भूमि न गिरा उठा संभारी बहुत रिस भरा। हनुमान जी घूंसों का प्रहार सह गए और केवल घुटने टेक कर ही रह गए। मुठिका एक ताहि कपि मारा परयु शैल जनु वज्र प्रहारा। मुठिका एक ताहि कपि मारा परयु शैल जनु वज्र प्रहारा। अंजनी पुत्र पवन कुमार श्री हनुमान जी ने दशानन रावण को केवल एक ही घूंसा मारा जिससे वह रावण वज्र की मार से ऐसे गिरा मानो पर्वत गिरा हो। मूर्छा गई बहोरी सो जागा कपिबल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम परस धिग मोही जोते जियत रहसि सुर द्रोही। मूर्छा गई बहोरी सो जागा कपिबल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम परस धिग मोही जोते जियत रहसि सुर द्रोही। मूर्छा भंग होने पर दशानन रावण फिर जाग गया और पवन कुमार श्री हनुमान जी के बड़े भारी बल की सराहना करने लगा और कहने लगा कि हे हनुमान तुम वास्तव में महाबली हो। मूर्छा गई बहोरी सो जागा कपिबल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम परुष धिग मोही
जोते जियति रहसि सुरद्रोही। मूर्छा भंग होने पर दशानन रावण फिर जाग के बैठ गया और हनुमान जी की बड़ी भारी प्रशंसा करने लगा कि हे महाबली हनुमान जी, तुम तो बहुत बलशाली हो। तब हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है। जो है देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। धिक धिक मम पौरुष धिक मोही, जोते जियत रहसि सुरद्रोही। धिक धिक मम पौरुष धिक मोही, जोते जियति रहसि सुरद्रोही। अपनी प्रशंसा सुनकर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा कि मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है। जो है देवद्रोही, तू मेरे इस घूंसे के प्रहार को सहकर भी अब भी जीवित रह गया। अस कहि लक्ष्मण कहूं कपिल्यायो, देखे दशानन विस्मय पायो। कह रघुबीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। अस कहि लक्ष्मण कहूं कपिल्यायो, देखे दशानन विस्मय पायो। कह रघुबीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। ऐसा कहकर और श्री लक्ष्मण जी को उठाकर अंजनी पुत्र पवन कुमार मारुति नंदन श्री हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और यह देखकर रावण दशानन को आश्चर्य हुआ। प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। अस कहि लक्ष्मण कहूं कपिल्यायो, देखे दशानन विस्मय पायो। कह रघुवीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। ऐसा कहकर और श्री लक्ष्मण जी को उठाकर श्री हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आ गए और यह देखकर दशानन रावण को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। प्रभु श्री राम जी ने श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठ बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। पुन को दंड बाण गही धाये, रिपुसन मुख यति आतुर आए। सुनत बचन उठ बैठ कृपाला, गई गगन सो शक्ति कराला। पुन को दंड बाण कही धाये, रिपुसन मुख यति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु भगवान अनंत भगवान शेष जी श्री लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। पुनः अनंत भगवान शेष जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। सुनत बचन उठ बैठ कृपाला, गई गगन सो शक्ति कराला। पुन को दंड बाण गही धाये, पुन सन मुख यति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु भगवान अनंत शेष जी श्री लक्ष्मण जी उठ बैठे और वह कराल ब्रह्मा जी की शक्ति आकाश को चली गई। श्री लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता के साथ शत्रु के सामने आ गए। आतुर बहोरे बेभंज स्यंदन, सूत हति व्याकुल कियो। गिरो धरणी दस कंधर विकल तर, बाण सत भेद्यो हियो। सारथी दूसर घाली रथ तेहि, तुरत लंका ले गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज, बहोरी प्रभु चरणन नयो। आतुर बहोरी विभंजी स्यंदन, सूत हति व्याकुल कियो। गिर धरणी दस कंधर विकल तर, बाण सत भेद्यो हियो। सारथी दूसर घाली रथ तेहि, तुरत लंका ले गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज, बहोरी प्रभु चरणन नयो।
उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से दशानन रावण के रथ को चकनाचूर कर दिया और सारथी को मारकर उसे दशानन रावण को बहुत ही व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे दशानन रावण व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे दशानन रावण को रथ में डालकर तुरंत ही लंका ले गया। प्रताप समूह प्रभु श्री राम जी के भाई अनंत भगवान शेष जी श्री लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया। उहाँ दशानन जागे करे लाज कछु यज्ञ सियाराम, राम विरोध विजय चह सठ हट बस अति आज्ञ सियाराम। उहाँ दशानन जागे करे लाग कछु यज्ञ सियाराम, राम विरोध विजय चह सठ हट बस यति आज्ञ सियाराम। वहां लंका में दशानन रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा और वह दशानन रावण मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश प्रभु श्री रामचंद्र जी से विरोध करके विजय प्राप्त करना चाहता है। आतुर बहोर विभंजी स्यंदन सूत हति व्याकुल किया, गिरधरनि 10 कंधर विकल तर बाण सत भेद्यो हियो। सारथी दूसर घाली रथ देहि तुरत लंका ले गयो, रघुबीर बंधु प्रताप कुंज बहोरी प्रभु चरणन नयो। सुनत बचन उठ बैठ कृपाला, गई गगन सो शक्ति कराला। पुनि को दंड बाण गही धाये, रिपुसन मुख यति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु भगवान अनंत जी शेष जी श्री लक्ष्मण जी उठ बैठे और वह कराल शक्ति ब्रह्म शक्ति आकाश को चली गई। पुनः श्री लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर बड़ी शीघ्रता के साथ युद्ध भूमि में रावण के सामने आ गए और आते ही उन्होंने रावण को बहुत ही बाणों से भेद दिया। आतुर बहोर विभंजी स्यंदन सूत हति व्याकुल किया, गिरधरनि 10 कंधर विकल तर बाण सत भेद्यो हियो। सारथी दूसर घाली रथ देहि तुरत लंका ले गयो, रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहोरे प्रभु चरणन नयो। उहाँ दशानन जागे करे लाग कछु यज्ञ सियाराम। उहाँ दशानन जाग करे लाग कछु यज्ञ सियाराम, राम विरोध विजय चह उठ सठ बस अति आज्ञ सियाराम। राम विरोध विजय चह सठ हट बस यति आज्ञ सियाराम। वहां लंका में दशानन रावण मूर्छा से जागकर यज्ञ करने लग गया और वह मूर्ख अज्ञानी दशानन रावण प्रभु श्री रामचंद्र जी से विरोध करके विजय प्राप्त करना चाहता है। जय सिया राम।